Have you ever seen some old men around your society walking as if they are trying to catch the center of gravity? They usually take very small steps while they are walking. They walk with short shuffling steps. The stride length of their steps is very less. Yeah, they are suffering from a very sad disease called as Parkinson's disease. It is a disease of nervous system. ये एक नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है जहाँ पे हमारा जो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर गाबा या फिर डोपामिन की मदद से पहचानते हैं, उसकी ही वजह से ये डिजीज़ हुआ है. एक्चुअली हम दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जानते हैं जो कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं. दैट इंक्लूड्स डोपामिन एंड गाबा माइनोग्लूटारिक एसिड. बट इन पार्किंसंस डिजीज़ डोपामिन का डिप्लीशन हो जाता है. डोपामिन क्या है? इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है. अगर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कम हो जाएगा तो जो मैसेज जाता जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो तो जाता ही जाएगा, बंद नहीं होगा. हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी. मुझे अभी इस चीज़ को पकड़ना है, मेरे पास ये पेन है, मुझे इसे पकड़ना है. मेरे ब्रेन ने बोला इसे पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया. उसके बाद इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आया कि अब रुक जाओ, अब इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि मेरा डोपामिन रिलीज़ हुआ, क्योंकि वो इनहिबिट करता है. अगर डोपामिन ही ना रिलीज़ होता और मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट करता ही रह जाता और रुकता ही नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्किंसंस डिजीज़. और मेरा हाथ में जो मसल है उसको जो सप्लाई मिल रहा है वो रुक नहीं रहा है, वो चलता ही जा रहा है और मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है. सो डोपामिन के डिप्लीशन की वजह से एक डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पार्किंसंस डिजीज़. Yeah, it has many causes. It has got a lot of causes. Let me tell you that Parkinson's disease, it is a clinical syndrome. Syndrome means which consists of many symptoms. It is collection of symptoms, and that includes ART. ART ये एक निमोनिक्स है जिससे आप इसे याद रख सकते हैं. ART that is akinesia. काइनेशिया मतलब जब हम चलते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होता है. काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट जब नहीं होगा वो कब होगा? जब हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तब हम उसे एकाइनेशिया बोल देंगे या फिर ब्रेडी काइनेशिया बोल देंगे. ब्रेडी वर्ड इज़ यूज जब मूवमेंट लो हो जाए, कम हो जाए और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होना कम हो जाए. तो इट इज़ अ सिंड्रोम विच कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, A, R and T. A मीन्स एकाइनेशिया, R मीन्स रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब हमारा जो मसल है वो काफ़ी रिजिड हो जाएंगे, बिकॉज जब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स में जब लीजन होगा, जब हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट से डोपामिन का रिलीज़ नहीं होगा तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता ही रहेगा और आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता ही रहेगा, तो वो काफ़ी रिजिड हो जाएगा. तो R फॉर रिजिडिटी स्टैंड्स फॉर ट्रेमर. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है मेरे हाथ का दैट इज़ ट्रेमर. पार्किंसंस डिजीज़ में यूजुअली जो ट्रेमर है हमारा वो सबसे पहले तुम्हारे हैंड्स, तुम्हारे लिम्स में प्रोड्यूस होता है. दैट इज लिम्स इंक्लूड्स बोथ द अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स. लोअर लिम्स और अपर लिम्स में भी जो डिस्टल रीजन्स हैं, दैट इज़ तुम्हारा जो फिंगर्स हैं, पाम है और पैरों में फुट है और टोज है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है. और ये ट्रेमर दिखता कैसा है? लाइक दिस. यू सी एज इफ आई एम रोलिंग अ पिन, या इट इज़ अ पिन रोलिंग ट्रेमर. तो ऐसा लगेगा कि पेशेंट कोई पिल पकड़ा है हाथ में, कोई दवाई पकड़ा है और उसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है. तो ये एक वेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है एक पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट का, जहाँ पे वो एक पिल को रोल करता हुआ ट्रेमर दिखता है. या फिर ड्रम बीटिंग ट्रेमर. ऐसा लगेगा कि वो हाथ से ड्रम को बीट कर रहा है. यू बीट द ड्रम विद द हैंड्स. तो इन द सेम वे दिस इज द ट्रेमर ऑफ द पार्किंसंस डिजीज़ पेशेंट. नेक्स्ट कम्स जब ये ड्रम बीटिंग और पिल रोलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगे, लाइक आप दूर भगा रहे हो किसी को बोल रहे हो गो अवे, दिस टाइप ऑफ ट्रेमर, देन दैट इज कॉल्ड एज paralysis agitans. When we get agitated by someone, then only we say that person ना कि आप दूर जाओ. So this type of behavior of tremor in which the patient is saying, not saying, he is having a sign showing a tremor of this manner, that is called as paralysis agitans. So Parkinson's disease का tremor यहीं तक. उसके बाद एकाइनेशिया जो मूवमेंट है बॉडी का, पॉवर्टी ऑफ द मूवमेंट हो जाएगा. एकाइनेशिया मीन्स पॉवर्टी ऑफ द मूवमेंट. अब पॉवर्टी ऑफ द मूवमेंट आपको कौन से मसल्स में दिखेगी? Eye muscles. First affection is on the eye muscles, and that person will have drooping eyelid like this, as if his half बंद है, आधी आंख बंद है. तो ऐसा लगेगा कि आधी आंख बंद है, and that is known as ptosis.
क्योंकि ऑक्यूलर मसल्स अगर वीक हो जाएंगी तो क्या वो टाइटली अपनी आइज़ को ओपन कर पाएगा? नो, ही वोंट बी एबल। क्या वो अपनी आइज़ को बंद कर पाएगा? नो, वो अपनी आइज़ को ना खोल पाएगा ना तमीज़ से बंद कर पाएगा, तो वो आधा बंद रहेगी, आधी खुली नहीं पाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड एज टोसिस, यानी कि ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स, टोसिस हो जाएगा। उसके बाद में आपने जब ऑक्यूलर मसल्स को नहीं किया तो नेक्स्ट कम्स योर बल्बर मसल्स। बल्बर मसल्स इंक्लूड्स योर फेरेंजियल मसल्स। एक्चुअली हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा में न्यूक्लियाई होते हैं, 9, 10, 11 एंड 12 न्यूक्लियाई होते हैं। 9, 10, 11 एंड 12 क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जहाँ से आपके स्पेशल सेंसरी नर्व्स जा रही हैं। स्पेशल सेंसरी यानी कि मैंने एक कॉर खाया, उसे मतलब अंदर की तरफ में डिग्लूटिनेशन करा, तो दैट इज सेंट बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है, डायरेक्टली वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन मेरे गले पे आएगा और वो उसे डिग्लूटिनेशन करवाएगा। 10 इंक्लूड्स द वेगस, एंड वेगस तो हमारे एलिमेंट्री कनाल के सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, पेरिस्टॉलिसिस भी वही कंट्रोल कर रहा है। 11 इंक्लूड्स व्हाट? 11 इंक्लूड्स द एक्सेसरी स्पाइनल एंड द ट्रेपीजियस, लाइक दिस। ये जो मेरा शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, ट्रेपीजियस कंट्रोल कर रहा है, और ट्रेपीजियस को एक्सेसरी स्पाइनल नर्व कंट्रोल करती है। इवन द इरेक्टर स्पाइनी इज ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द 11th cranial nerve, that is accessory spinal. Alright, then comes the 12th one. 12th includes hypoglossal, tongue. The sideways movement of my tongue is controlled by hypoglossal. तो movement of the tongue hypoglossal control करता है, लेकिन टेस्ट सेंसेशन ऑफ द टंग अगर आप बोलें, यहीं पे मैं डीडी कर देती हूँ कि टेस्ट सेंसेशन ऑफ द टंग जो है वो आपका एंटीरियर जो 2/3 है वो फेशियल नर्व का सेंसरी पार्ट करता है, और पोस्टीरियर जो 1/3 है वो ग्लॉसोफैरिंजियल करता है। तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपका जो टंग है उसका जो मूवमेंट है दैट इज़ अ मोटर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोग्लोसल, दैट इज अ 10th cranial nerve, whereas जो आपकी टंग में टेस्ट सेंसेशन आ रही है वो एंटीरियर 2/3 पार्ट जो है उसका वो कंट्रोल करता है टेस्ट सेंसेशन, दैट इज बाय द सेंसरी पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व, एंड द पोस्टीरियर 1/3 इज कंट्रोल्ड बाय द मोटर पार्ट ऑफ द सेंसरी पार्ट ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और फेशियल नर्व आपका जो टेस्ट सेंसेशन है वो उसको रेगुलेट करते हैं, और बाकी जो मूवमेंट है वो हाइपोग्लॉसल करता है। ऑलराइट, उसके बाद में हमको जो कमिंग बैक टू माई पार्किंसंस का जो मूवमेंट है पॉवर्टी में, वो मुझे फेरेंजियल में दिखेगा। फेरेंजियल में मतलब जो मेरी डिग्लूटिनेशन है वो मैं नहीं कर पाऊँगी, टॉसिस होगा। डिग्लूटिनेशन में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? डिस्फेजिया, वेरी नाइस, डिस्फेजिया होगा। आपको डिग्लूटिनेशन करने में तकलीफ होगी, पेशेंट कहेगा कि मैं खाना अंदर निगल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको कहते हैं डिस्फेजिया। डिस मीन्स पेनफुल, फेजिया मीन्स खाना, कोई सॉलिड फूड को खाना नहीं खा पाएगा, तो वो सब कुछ लिक्विड ही खाएगा। ऑलराइट, देन कम्स अ प्रॉब्लम द शोल्डर गर्डल, बहुत वीक होंगे, पॉवर्टी हो जाएंगे। इवन द शोल्डर गर्डल अगर बहुत दिनों तक ऐसी पॉवर्टी रही तो ये जो शोल्डर गर्डल है वो उसमें एक एट्रोफी भी दिखेगी, और पेल्विक गर्डल, दैट इज अ पेल्विक गर्डल, इनमें भी काफ़ी पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट्स। तो ऊपर से नीचे तक जो अइकाइनेशिया मुझे दिखा वो क्या दिखा? ऑक्यूलर, फेरेंजियल, विच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिग्लूटिनेशन में डिस्फेजिया हो जाता है। उसके बाद में तुम्हारा आता है तुम्हारा शोल्डर गर्डल एंड देन द पेल्विक गर्डल, तो इस ऑर्डर में अइकाइनेशिया मिलेगा। देन कम्स द रिजिडिटी मिलेगी आपको, जो कि कॉगवील रिजिडिटी होगी। कॉगवील रिजिडिटी का क्या मतलब है कि जब भी आप पेशेंट को रेजिस्टेंस, आप पेशेंट को बोलोगे कि अपनी तरफ पुल करो, और आप सामने की तरफ से रेजिस्टेंस लगाओगे। मैं पेशेंट को, मेरे को आपने बोला कि तुम अपनी तरफ अपने हैंड को पुल करो, और डॉक्टर सामने से रेजिस्टेंस लगा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही रेजिस्टेंस लगाएगा, जब वो रेजिस्टेंस छोड़ेगा तो पूरे थ्रू आउट द मूवमेंट एक रिजिडिटी दिखेगी। थ्रू आउट द मूवमेंट एक रिजिडिटी, जब पुल करेगा तो पूरे मूवमेंट में रिजिडिटी दिखेगी। लेकिन लेट मी बी, क्लैस्प नाइफ जो स्पैस्टिसिटी थी वो क्या थी कि जैसे ही हाथ हटाया तो मेरा हाथ ऐसे गिरेगा, रेजिस्टेंस लग रहा है, जैसे ही उस डॉक्टर ने रेजिस्टेंस हटा दिया तो मेरा हाथ ऐसे गिर जाएगा जोर से। क्लैस्प नाइफ कैसा होता है? जब आप नाइफ को ऐसे बंद करते हो, खट करके बंद होता है, खट करके खुलता है, तो ऐसे जब इसको आप रिमूव करोगे तो जैसे आप रिमूव करोगे तो खट करके मेरा हाथ ऐसे जोर से गिर जाएगा। तो वो पिरामिडल ट्रैक्ट कंडीशन में होता है, लेकिन हम तो यहाँ पे पार्किंसंस पढ़ रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट कंडीशन है, तो इसीलिए यहाँ पे रिजिडिटी होगा, और वो कॉगवील रिजिडिटी होगा, और कॉगवील रिजिडिटी और लेड पाइप रिजिडिटी होगा। कॉगवील रिजिडिटी ट्रिमर के साथ में इंक्लूड, यानी कि मेरा हाथ ट्रिमर भी हो रहा है और साथ में मेरा रिजिडिटी भी हो रहा है। तो ट्रिमर इंक्लूडिंग रिजिडिटी इज कॉल्ड एज कॉगवील रिजिडिटी, विच धीरे धीरे चेंजेस इनटू लेड पाइप रिजिडिटी, और लेड पाइप रिजिडिटी में ट्रिमर इंक्लूडेड नहीं है। तो यहीं पे हम बता देते हैं कि ट्रेमर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजिडिटी। जितना ज़्यादा ट्रेमर कम होगा, रिजिडिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कॉगवील रिजिडिटी विच कन्वर्ट्स इनटू लेड पाइप रिजिडिटी। हियर आर द क्लिनिकल फीचर्स।
ओके, अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ एक फीचर्स और बताती हूँ। जब आप वॉक करते हो तो साथ में आपके हैंड भी मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट है वो स्टिफ हैंड से मूव करेगा, नॉर्मली ऐसे मूव करेगा, उसका कोई हैंड का मूवमेंट नहीं होगा। तो दैट इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आपको आसपास में पार्क्स में ऐसे लोग चलते हुए मिल जाएंगे कि जो अपने हैंड्स का मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत शॉर्ट गेट, ओके गेट बता देती हूँ। गेट यानी कि जिसमें पेशेंट वॉक करता है, क्या तरीका है उसको, आप मेरा भी एक गेट है, आपका भी एक गेट है, हर इंसान का एक गेट होता है वॉक करने का। दैट वॉकिंग स्टाइल इज नोन एज गेट, GAIT, ऑलराइट। तो उसे हम लोग गेट बोलते हैं। नाउ अब इस गेट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पार्किंसंस डिजीज़ में। एक्चुअली जो पर्सन है उसका बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स होगा, ठीक है। उसका जो वॉकिंग स्टाइल होगा वो शॉर्ट शफलिंग गेट होगा, बहुत छोटा छोटा करके वो वॉक करेगा। और ऐसे वॉक करेगा कि जैसे कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पकड़ना चाह रहा है। छोटा छोटा स्टेप्स लेगा और सामने की तरफ भागेगा, ओके। So patient walks as if he is trying to catch the center of the gravity. So this is the type of gait and that is called as festinant gait. Okay, so Parkinson's disease का एक बहुत ही characteristic feature है, that is the festinant gait. So hereby I end with my Parkinson's disease. So if you ever see anybody in your home और आसपास किसी को भी देखें तो as क्योंकि आप अवेयर हो चुके हैं एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, प्लीज़ टेल दैट पर्सन दैट आई थिंक दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज़ एंड यू, बट ओल्ड पीपल में ही ये ज़्यादातर आपको दिखेगा, काफ़ी बूढ़े लोगों में लाइक 60 अबव 50 अबव, क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो काफ़ी डेड होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है, इनहिबिशन नहीं हो पा रहा है और एक्साइटेशन ही होता जा रहा है। इफ़ यू एवर सी दैट समवन और द अदर इज सफरिंग इन योर सोसाइटी, प्लीज़ जस्ट गो एंड उन्हें बताओ कि यू नीड अ ट्रीटमेंट. So thank you, that's all for today.